हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जाहिर है अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दुआ है हमेशा खुश रहें, अच्छे से रहें। दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने फिर इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक अच्छा है, हर इंजेक्शन मोल्डिंग शॉप फ्लोर पर यूज होता है। टॉपिक है मोल्ड चेंज कैसे होता है, मोल्ड चेंज को करने से पहले क्या क्या इक्विपमेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है, मोल्ड चेंज को कम टाइम में कैसे चेंज करें, जल्द से जल्द मोल्ड चेंज करके मोल्ड स्टार्टअप लिया जा सके, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, उस पे चर्चा करेंगे आज। टॉपिक तो हर जगह आपको मिल जाएगा मोल्ड चेंज का, लेकिन मेरा मोल्ड चेंज से संबंधित जो टॉपिक लेने का आज मकसद है वो है कि मोल्ड चेंज को करने से पहले हमारे पास क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मोल्ड चेंज को करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है जिससे हेल्थ सेफ्टी रहे, हमारे शरीर में कोई नुकसान ना हो, उससे संबंधित बात करेंगे। और मोल्ड चेंज को जल्दी से जल्दी कम टाइम में कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये मेन मकसद है हमारा इस टॉपिक को लेके। वरना टॉपिक तो हर जगह आपको मिलेगा कि मोल्ड चेंज कैसे करते हैं। मोल्ड चेंज तो आपने देखा ही होगा, कहीं भी आपने हर जगह देखा होगा कैसे चेंज होता है, क्या होता है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। केवल मोल्ड चेंज करने से पहले आदमी की क्या सेफ्टी होनी चाहिए और हमें मोल्ड जल्दी से जल्दी कैसे चेंज करना है उस पे बात करेंगे। और इक्विपमेंट्स क्या क्या लगते हैं उसमें, उस पे बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो सिंपल सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी वीडियो अपडेट पहुंचता रहे। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोल्ड चेंज करने से पहले आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इक्विपमेंट्स यूज करना है वो है हेलमेट। सर पे हेलमेट बहुत ज़रूरी है, हाथ में हैंड ग्लव्स बहुत ज़रूरी है, पैरों में सेफ्टी शूज मस्ट है। मोल्ड को ज़्यादा हाइट तक हैंग नहीं करना है। मोल्ड को हैंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि मोल्ड की हैंग जहाँ हो रखा उसके नीचे की रेंज से दूर रहना है। आपको इतना दूर रहना है, यदि मोल्ड गिर भी जाता है तो आप उसके नीचे ना आए। क्रेन में लगी हुई बेल्ट, क्रेन में लगा हुआ डी, क्रेन में लगी हुई चैन, क्रेन में लगा हुआ रोप या किसी तरह से जिससे आप हैंग करते हो, क्रेन से मोल्ड को हैंग करने वाले इक्विपमेंट्स को सबसे पहले चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं है वेट ज़्यादा है मोल्ड का, टूट ना जाए, पुराना हो गया है इक्विपमेंट्स, टूट ना जाए। इन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखते हुए ही मोल्ड को उठाना है। ये तो था आदमी की सेफ्टी से संबंधित पॉइंट जो नेसेसरी है। अब जैसे आपको मोल्ड प्लान सीट मिलती है, मोल्ड प्लान सीट के अकॉर्डिंग आपको मोल्ड लोड करना है। आपको सबसे पहले मोल्ड को देखते हुए सारे इक्विपमेंट्स इकट्ठे करने हैं। सारे इक्विपमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो मोल्ड में यूज होने वाले हैं, उसकी चाहे तो आप लिस्ट बना लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मशीन की प्लेटें कैसी हैं, मैग्नेटिक हैं या फिर टी स्लॉट हैं या फिर थ्रेडिंग है मशीन के अंदर। तो आपको उसी हिसाब से क्लैंप के अंदर लगने वाले स्टड या फिर बोल्ट या फिर उसमें टी स्टड लगते हैं जो, ये पता होना चाहिए आपको। तो इससे पता चल जाएगा कि क्लैंप के अंदर जो हम लगाने वाले हैं वो बोल्ट लगेगा या टी स्टड लगेगा या फिर मैग्नेटिक है। इन दोनों तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर मोल्ड आपने उतार दिया, दूसरा लगाना है मोल्ड, फिर आप स्पैनर ढूंढते फिर रहे हैं कि उसमें कितने का लगेगा, और फिर आप एमटीसी लेने जा रहे हैं भागते दौड़ते, एचआरटीसी लेने जा रहे हैं भागते दौड़ते, और मोल्ड ढूंढ रहे हैं कहाँ है, कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है, पता ही नहीं है। तो आपका मोल्ड टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वेस्ट जाएगा टाइम। इससे पहले आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए और वो कलेक्ट करके रख लेंगे आप, तो आसानी से मोल्ड
मोल्ड चेंज कर सकते हैं। इस भाग दौड़ को बचाने के लिए ही ये सारे पॉइंट्स आपको लिस्ट डाउन करना चाहिए, लिख लें, ताकि आपको पता रहे कि हम भाग दौड़ में चोट चाट भी ना खा लें। इसलिए आपको मोल्ड चेंज तो आसानी से करना ही करना है, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो मैं बताता हूँ आपको पॉइंट्स कैसे कैसे आपको मोल्ड चेंज करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे मोल्ड चेंज किया जाता है। एक्स मोल्ड चेंज का प्लान मिला, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, जैसे HRTC लगेगी, कितने जोन की HRTC यूज हो रही है, MTC लगेगी, MTC ऑयल बेस है या वाटर बेस है या नॉर्मल वाटर लगेगा, आपको ये पता होना चाहिए। चिलर यूज हो रहा है, चिलर है कि नहीं है ये पता होना चाहिए। सीक्वेंशियल है, उसमें सीक्वेंशियल बॉक्स आपको पता होना चाहिए, या फिर मशीन में इनबिल्ट है सीक्वेंशियल, या सीक्वेंशियल बॉक्स नहीं है तो आप लेके आके पहले ही रख लें उसको। अगर गैस मोल्डिंग मोल्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर गैस का प्रोविज़न है कि नहीं है, NCO है कि नहीं है, जो NCO को कंट्रोल पैनल रहता है वो है कि नहीं है। आपको गैस पाइप का पता होना चाहिए, गैस पाइप उसमें है कि नहीं है, पहले से कलेक्ट कर लें। यदि पावर पैक यूज हो रहा है मोल्ड में तो पावर पैक को पहले कलेक्ट कर लें, या फिर पावर पैक आप फिक्स किए हुए हैं, ये सारी चीज़ें यदि आपने फिक्स कर रखी हैं तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि नहीं है तो इसको सबको पहले आप कलेक्ट करें, उसके बाद मोल्ड चेंज करने की प्रक्रिया चालू करें। इजेक्टर यूज हो रहा है या कोर यूज हो रही है, यदि कोर यूज हो रही है मशीन में है या फिर हमें उसे पावर पैक से ऑपरेट कराना है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इजेक्टर यूज हो रहा है तो इजेक्टर में कपलिंग है या फिर नॉकआउट रॉड है वो पता होना चाहिए। पहले ही कपलिंग है तो कपलिंग लेके आ जाए, नॉकआउट रॉड है तो नॉकआउट रॉड होनी चाहिए मशीन में। सबसे पहले तो आपके पास एलेंकी सेट होना चाहिए, स्पैनर होना चाहिए, आई बोल्ट होना चाहिए। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कितना साइज लगेगा मोल्ड में, कितने साइज का आई बोल्ट लगेगा और कितने साइज का स्पैनर लगेगा, एलेंकी कितने की लगेगी, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मशीन और मोल्ड की लोकेटिंग रिंग का साइज पता होना चाहिए। लोकेटिंग रिंग फिट ना हो, पता लगे बड़ी है छोटी है, वो आपको साइज का पता होना चाहिए। मोल्ड लगाने से पहले आपको देखना है क्रेन कहीं बिजी तो नहीं है, क्रेन में बेल्ट है कि नहीं है, क्रेन में डी लगा है कि नहीं लगा है, क्रेन का रिमोट सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्रेन में लगी बेल्ट प्रॉपर है कि नहीं है, उसको तो नहीं कहीं ढूंढने जाना पड़ रहा है, या फिर मोल्ड रेडी है कि नहीं है। मशीन का टाइम वेस्ट ना हो, मशीन का डाउन टाइम ना ज़्यादा आए, इसलिए इन चीज़ों का पहले ध्यान करना है, इन चीज़ों को पहले से कलेक्ट करके रखना है। मोल्ड का प्री वार्निंग कराना बहुत ज़रूरी है, उसमें मोल्ड की हेल्थ चेक हो जाती है। मोल्ड में लगे हीटर शॉर्ट तो नहीं है, HRTC लगा के आप उसको चेक कर लें। मोल्ड की कूलिंग लाइन चेक कर सकते हैं, मोल्ड की कूलिंग लाइन प्रॉपर है कि नहीं है, मोल्ड की कहीं लीकेज तो नहीं है कूलिंग, वो चेक हो जाती है। यदि सारी चीज़ें आपके पास हैं, मोल्ड में जो जो रिक्वायरमेंट है, तो आप मोल्ड को उतारने से पहले मोल्ड में स्प्रे लगाएं और मोल्ड को उतार देंगे। उसके बाद मोल्ड को लोड करते समय आपके पास सारे इक्विपमेंट्स तो हैं ही ऑलरेडी, केवल आपको मोल्ड को लोड कर देना है। और यदि उस मशीन पे पहले से मोल्ड चलता है तो डाटा सेव है, डाटा को रिकॉल करना है तो हम मोल्ड का स्टार्टअप आसानी से ले लेंगे। या फिर डाटा सेव नहीं है तो आपके पास कोई पैरामीटर स्टैंडर्ड रहेगा, उस स्टैंडर्ड पैरामीटर को मशीन के अंदर फिल करना है। मशीन के अंदर डालने के बाद आपको नॉर्मल होल्डिंग को जीरो करते हुए, पर्जिंग करते हुए, प्रॉपर मोल्ड की प्रॉपर हीटिंग आने के बाद आपको शॉर्ट लगाना है, तो सिंपली स्टार्टअप हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।